नमस्कार। कक्षा 7 बाल महाभारत पाठ नंबर 10 लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण ये जानते हुए भी कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। यहाँ पर बताया कि दुर्योधन बड़ा शक्तिशाली था, शरीर में बलिष्ठ था। अर्जुन अपनी धनुर्विद्या का कुशल था। इन सब को देखकर दुर्योधन की जलन यानी ईर्ष्या, डाह, ये सब दिनों दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडवों को मार सके, उनका विनाश कर सके। और इस कुमंत्रणा यानी इस बुरी बातचीत में उसका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी क्या था कि अपने भतीजों से काफ़ी स्नेह था उसका, परंतु अपने पुत्रों से उसका मोह भी अधिक था। यानी दोनों से उनसे प्रेम भी था, लेकिन अपने बेटों से ज़्यादा मोह था, लगाव ज़्यादा था। और दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। और वो क्या था कि एक कमी और थी कि वो किसी बात पर अपने स्थिर नहीं रह सकते थे, एक जगह अडिग नहीं रहते थे। और इसी कारण से अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण से जानते हुए कि दुर्योधन कुराह यानी गलत रास्ते पर चल रहा है, फिर भी उन्होंने उसका ही साथ दिया। इधर पांडवों की लोकप्रियता यानी उनकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहों और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते थे धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने और पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राज का संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने अधीन रखने का क्या अधिकार। इस तरह से क्या था कि पांडवों की लोकप्रियता प्रसिद्धि बढ़ती गई और चौराहा और समाज के लोग बात करने लगे कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु को सिंहासन मिला। और जब उनकी अकाल मृत्यु हो गई तो पांडव छोटे बालक थे, इस कारण से धृतराष्ट्र को कुछ समय के लिए राज का संभालने के लिए दिया गया था, राजा बनाया गया था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो धृतराष्ट्र को क्या करना चाहिए कि उनको राजा बना देना चाहिए, और धृतराष्ट्र को अपने अधीन राज्य रखने का भी अधिकार नहीं है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकेंगे। तो प्रजाजन क्या कह रहे हैं कि पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र से राज्य का जो भार वो युधिष्ठिर को दिला दें, युधिष्ठिर को राजा बना दें। युधिष्ठिर सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार कर सकेंगे। ये सब वहाँ की जनता बातें करती थी। जो जो पांडवों की यह लोकप्रियता दिखाई देती, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कूदने लगता। यानी जैसे ही पांडवों की लोकप्रियता उनको दुर्योधन को दिखाई देती, तो ईर्ष्या यानी घृणा से वो और अधिक कूदने लगता है, दुखी हो जाता। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए। राजसत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। पिताजी, हमसे तो ये अपमान न सहा जाएगा। तो इस तरह से एक दिन क्या था कि धृतराष्ट्र अकेले थे, तो उसको अकेला पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी बहुत अन्य तरह की बातें कर रहे हैं कि आप जन्म से अंधे थे, इस कारण आपको राज्य नहीं मिला, और आपके छोटे भाई पांडु को राज्य मिल गया। और अब बातें कर रहे हैं कि अब युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए। अगर युधिष्ठिर को राजा बनाया गया तो हमारी पीढ़ी तो कभी राजा बन ही नहीं पाएगी, यानी उसकी आशा ही खत्म हो जाएगी। और कह रहा है कि पिताजी, हमसे तो ये अपमान न सहा जाएगा, यानी ऐसा अपमान तुमसे
कभी सहा नहीं जाएगा। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। दुर्योधन के बात सोचकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा तुम्हारा कहना ठीक है कि बेटा तुम जो कह रहे हो बात ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। यानी हम युधिष्ठिर के विरुद्ध क्या कर सकते हैं? युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, यानी धर्म के आधार पर ही चलता है, सबसे समान स्नेह करता है। वो गरीब अमीर सभी से हो, चाहे मंत्री हो चाहे प्रजा, सबसे समान तरह का व्यवहार करता है, समान स्नेह करता है, प्यार करता है। अपने पिता के समान ही गुणवान है और वह पांडु के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजाजन भी उससे बहुत चाहते हैं। इसी कारण से प्रजाजन भी उससे बहुत चाहते हैं और बहुत प्रेम करते हैं उससे। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वाणावर्त के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। यहाँ पर दुर्योधन कह रहे हैं कि पिताजी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि पांडवों को वाणावर्त मेले में भेज दीजिए और इससे हमारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरुद्ध उन्हें उकसाने लगे। यानी उसने क्या किया, इसी बीच अपने पिता पर अधिक दबाव डालने के लिए उसने कुछ कूटनीतिज्ञों यानी राजनीतिक जो कूटनीति की बातें करते थे उनको अपने पक्ष में मिलाया और धृतराष्ट्र के पास भेजने लगा। और वो जाकर क्या करते थे कि पांडवों के विरुद्ध उकसाने लगे, उनको भला बुरा कहने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरणों एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। तो यहाँ पर क्या था, कर्णिक नाम का एक ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने राजनीतिक चालों का परिचय देते उदाहरणों और प्रमाणों से उसने अपने दलील जो तर्क थे उनको पूरी तरह से सिद्ध किया। अंत में बोला, राजन जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताइएगा। तो कर्ण क्या कह रहे हैं कि राजन जो ऐश्वर्यवान होते हैं, जो कीर्तिवान होते हैं, संसार उसी को श्रेष्ठ मानता है। ये बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु बड़े शक्ति संपन्न हैं। आपको अभी चौकन्ने सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि पांडु पुत्रों से आप अपनी रक्षा कर लीजिए, बाद में पछताना न पड़े। कर्ण की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे, यानी उसकी जो बातें थे उनके ऊपर वो सोच रहे थे, विचार कर रहे थे कि सही है या गलत। कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वाणावर्त भेज दें तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। तो क्या कह रहा है कि जब कर्ण की बातों पर विचार कर रहे थे धृतराष्ट्र, तभी दुर्योधन आकर कहता है कि पिताजी आप पांडवों को किसी तरह समझाकर वाणावर्त भेज दीजिए, बस उसके बाद तो हमारा राज्य पक्का हो जाएगा और उसके फिर क्या होगा, पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। यानी धृतराष्ट्र को क्या करते, दुर्योधन रात दिन इसी तरह की पांडवों के विरुद्ध बातें कहते सुनाते और दबाव बनाते। आखिर में धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़ गए और लाचार मजबूर होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वाणावर्त की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया, यानी उनको बहुत आकर्षित किया।
कहा कि वाणावर्त में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुन सुनकर खुद पांडवों को भी वाणावर्त जाने की उत्सुकता हुई, यानी उनको भी वहाँ जाने की बड़ी इच्छा हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने खुद आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की आज्ञा मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वाणावर्त के लिए रवाना हो गए। यानी धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर पांडव बड़े खुश हुए और भीम आदि के साथ वहाँ से रवाना हो गए। विदा लेकर वाणावर्त के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर, यानी जैसे पांडव चले गए उसकी खबर सुनकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही, यानी उसकी सीमा खुश होने की सीमा न रही, बहुत अधिक खुश हुआ। वो अपने दोनों साथियों कर्ण एवं शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने को उपाय सोचने लगा। तो क्या अपने साथी कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर कुंती और पांडवों को मारने की योजना बनाने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। तो क्या हुआ, उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाया और एक गुप्त रूप से यानी सीक्रेट रूप से एक सलाह दी और योजना बनाई। पुरोचन ने सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया। तो पुरोचन ने भी अपना काम पूरी तरह से सुरक्षित करने का वचन दे दिया और तुरंत वाणावर्त के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से बहुत पहले वाणावर्त जा पहुंचा। यानी पुरोचन क्या था, एक शीघ्रगामी बहुत तेज चलने वाले रथ पर बैठकर पांडवों से पहले ही वाणावर्त जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए, देखिए पांडवों के रहने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया, यानी एक बहुत सुंदर महल बनाया इन चीज़ों को मिलाकर। इस बीच अगर पांडव वहाँ जल्दी पहुँच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो जाएंगे और कौरवों पर भी कोई दोष न लगा सके। इस तरह से क्या हुआ कि दुर्योधन की गुप्त योजना क्या थी कि उसने वाणावर्त में पुरोचन के द्वारा एक ऐसा महल बनवाया, सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि मिलाकर एक मिट्टी में मिलाकर सुंदर भवन का निर्माण करवाया और कहा कि पांडवों को वहाँ बहुत दिनों तक रहने दिया जाए और जब उनको पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि यहाँ कोई खतरा नहीं है तब उस भवन में आग लगा दी जाए, क्योंकि मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि आग को बहुत जल्दी पकड़ती हैं। इस कारण इन चीज़ों का वहाँ मिश्रण किया गया कि पांडव इससे जलकर राख हो जाएंगे और कौरवों पर कोई दोष भी नहीं आएगा।